वेलकम टू फूडिस्तान। मैं स्वाति कामत शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ चिकन नगेट्स और इनके साथ खाने वाली 4 बेसिक डिपिंग सॉस की रेसिपी। चिकन नगेट्स काफ़ी पॉपुलर स्नैक हैं, ये बच्चों बड़ों दोनों को बहुत पसंद आते हैं और इनको बनाना भी बहुत आसान है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं बनाना। चिकन नगेट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए ये 300 ग्राम बोनलेस चिकन, जिनको मैंने ऐसे छोटा कट कर लिया और 2-3 बार वॉश भी करा है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया ये 1 एग, 3 चम्मच मैदा इनकी बाइंडिंग के लिए, 4 लहसुन, इनको मैंने कूट लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। 3 से 4 चम्मच हरा धनिया, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, इससे कलर अच्छा आता है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। 1 नींबू का रस मैंने यहाँ पे लिया है। बाकी मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिए हैं, 2 कप। ब्रेड क्रम्स कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे 4 ब्रेड ली हैं, इनको मैंने तवे पे अच्छे से दोनों तरफ से सेक लिया है जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाती। आप भी इसको ऐसे मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से सेक लें और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इनको थोड़ा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इनको ऐसे तोड़ तोड़ के अपने मिक्सिंग जार में डाल दें। अब बस इनको अच्छे से ग्राइंड कर लें। आपको इनको बिल्कुल स्मूथली नहीं, बस ऐसे थोड़ा दरदरा सा ही पीसना है। बस हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पे एक और एग लिया है कोटिंग के लिए। अब आप ग्राइंडिंग जार लें और उसमें अपना ये बोनलेस चिकन, लहसुन, काली मिर्च पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, नींबू का रस, 1 एग और 1 चम्मच आपको अभी मैदा डालना है, साथ ही साथ 2 चम्मच ब्रेड क्रम्स, थोड़ा सा धनिया, और अब इनको अच्छे से पीस लें। ध्यान रहे चिकन बहुत जल्दी पिस जाता है। अब आपको कोटिंग के लिए लेने हैं ये 2 कप ब्रेड क्रम्स, साथ ही साथ 1 एग। एग में आपको डालने हैं 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच हमने उसको पीसते वक्त डाला था चिकन को। अब आपको 2 चम्मच डालने हैं और साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और काली मिर्च, ये ऑप्शनल है। थोड़ा सा नमक, थोड़ा धनिया। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लें, ऐसे लगातार चलाते हुए, कोई भी गांठ नहीं रहनी चाहिए बीच में। बस हमारा ये मिक्सचर भी तैयार है। अब आप दोनों हाथों में अच्छे से ऑयल लगा लें, थोड़ा चिकन का पोर्शन लें और उसको अच्छे से रोल करें, फिर फ्लैट करें। आपको जिस शेप में चाहिए आप उस शेप में बना सकते हैं। मैं इनको बिल्कुल मार्केट वाली शेप में बना रही हूँ। अब बस इनको ऐसे इस तरीके से शेप में करके फिर आपको इसको एग का जो मिक्सचर हमने बनाया था मैदे के साथ उसमें डालना है। एक बार बस रोल करना है, फिर ब्रेड क्रम्स में डालना है। आप चाहें तो स्पून का यूज़ भी कर सकते हैं। अब फिर से आपको इनको इसकी शेप देनी है, क्योंकि वो ब्रेड क्रम्स में डालने से थोड़ी शेप बिगड़ जाती है। बस हमारा पहला नगेट तैयार है। इसी तरीके से आप दूसरा भी लें, मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। रोल करें, फिर फ्लैट करें, फिर इसकी जो शेप है वो बनाएं, जो भी शेप आपको चाहिए। फिर इसको एग के और मैदे के मिक्सचर में डिप करें। उसके बाद ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कवर कर लें। आपको उनकी कोटिंग बहुत अच्छे से करनी है ब्रेड क्रम्स की। फिर से इनकी शेप को सही कर लें। दूसरा नगेट भी तैयार है। इसी तरीके से आप बाकी सारे नगेट्स भी बना लें। बस आपको यही थोड़ा ध्यान देना है, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि ये चिपके ना। फिर इनकी डिज़ायर्ड शेप इनको दे दें। फिर उसको एग और मैदे के बैटर में रोल करके इसको ब्रेड क्रम्ब से इनकी अच्छे से कोटिंग कर लें और फिर से इनकी शेप सही कर दें। बस यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और आपके नगेट्स आराम से बन जाएंगे। अब इनको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें और तब तक हम हमारी डिपिंग बनाते हैं। पहले मैं बना रही हूँ हनी मस्टर्ड की डिप, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये 1 चम्मच हनी, 1 चम्मच येलो मस्टर्ड, आधा चम्मच मेयोनीज, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, आधा नींबू का रस। अब इन सभी चीज़ों को आप एक साथ ऐड कर लें। मस्टर्ड और हनी की क्वांटिटी आपको सेम लेनी है और मेयोनीज़ की थोड़ी सी कम लेनी है। थोड़ी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक,
नींबू का रस। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लें। बस हमारी पहली डिप तैयार है। अब बनाते हैं हमारी दूसरी डिप मेयो और केचप की, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिए ये 2 चम्मच मेयोनीज़, 2 चम्मच ही टमाटो केचप, 1/4 चम्मच काली मिर्च, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। अब इन सभी चीज़ों को आप एक साथ मिक्स कर लें। इसमें भी आपको मेयोनीज़ और केचप की इक्वल क्वांटिटी लेनी है। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। और देखिए बस हमारी मेयो केचप की डिप भी तैयार है। अब तीसरी हमारी गार्लिक और मेयोनीज़ की डिप, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिए ये 3 चम्मच मेयोनीज़, 2 लहसुन इनको मैंने कूट लिया है, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। अब इन सब चीज़ों को एक साथ ऐड कर लें। इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, बहुत ही सिंपल सी डिप है। बस अब इनको अच्छे से मिक्स कर लें। हमारी गार्लिक मेयो डिप भी तैयार है। अब बनाते हैं हमारी 4th चिली डिप। कुछ स्पाइसी भी तो अब होना चाहिए ना। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए ये 2 चम्मच रेड चिली सॉस और ये थोड़े टमाटर, धनिया, प्याज, शिमला मिर्च, ये लगभग 1/4 चम्मच मैंने ली होंगी सारी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को भी आप एक साथ ऐड कर लें। और इनको अच्छे से मिक्स कर लें। हमारी चिली डिप भी तैयार है। अब आप एक कढ़ाई लें और उसमें खूब सारा ऑयल डालें और उसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गरम कर लें। और जब आपका ऑयल गरम हो जाए तो उसमें अपने ये फ्रोज़न नगेट्स डाल दें। मैं इनको 2 बार में फ्राई करूँगी। आपको मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। इस पॉइंट में आप इसको बीच बीच में 1-2 बार ऐसे चला लें। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। आपको बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना है, ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है। तो इनको अब फटाफट से आप किसी एब्जॉर्बिंग पेपर में निकाल लें और इसी तरीके से बाकी के नगेट्स भी फ्राई कर लें मीडियम फ्लेम पे। हमारे नगेट्स फ्राई हो चुके हैं और इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल था इसमें वो निकल चुका है। ये देखिए अंदर से कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। बाहर से जितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं, अंदर से ये उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब चलिए इनको अच्छे से सर्व करते हैं। मैं अपने नगेट्स को इस तरीके से लेट्स लीव्स के साथ सर्व करूँगी। साथ ही साथ 4 डिपिंग सॉस तो हमारे पास है, जिनकी रेसिपी मैंने आपको बता दी है। अब मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा धनिया और डाल रही हूँ ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छी लगे। बाकी आप इसको अपनी पसंद की किसी भी सॉस के साथ खाएं। सो ये है मेरी चिकन नगेट्स की रेसिपी सभी नॉन वेजिटेरियंस के लिए। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट पे बताएं आपको आपके फैमिली मेम्बर्स को ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको जल्दी से कर ले और सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।